हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हम तत्वों का स्थान यानी कि उनका आवर्त, ब्लॉक और वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये देखो गाइज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित करना। तो देखो ये हमें थोड़ा सा इसके रूल है कुछ, इसको हमें याद करने पड़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में तत्व का आवर्त ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि किसी तत्व की जो आवर्त संख्या होती है उसकी बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n के बराबर होती है। जैसे कि देखो, परमाणु क्रमांक 29 के तत्व की आवर्त संख्या हमें बतानी है। तो हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो इसकी बाह्य कोश क्या है, ये वाला हमारा इसका बाह्य कोश है। तो इसकी बाह्य कोश यानी कि 4s1 का जो बाह्य कोश है इसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी। देखो, जो ये स्टार्टिंग वाला होता है ये इसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी इसकी n=4। तो जो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या होगी वही इसकी आवर्त संख्या होगी। तो आवर्त संख्या क्या होगी इसकी आवर्त संख्या होगी 4। ऐसे ही फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 38 के तत्व की आवर्त संख्या में बतानी है। तो देखो, हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2। तो इसके बाह्य कोश हम देखेंगे तो इसका बाह्य कोश ये है 5s2। तो इसका देखो बाह्य कोश की जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी यानी कि 5, तो जो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या होगी बाह्य कोश की वही इसकी क्या हो जाएगी, आवर्त संख्या। तो आवर्त संख्या क्या हो जाएगी इसकी 5। चलो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक और वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, इसके लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए, s ब्लॉक तत्वों की बाह्य कोश का विन्यास हमें पता है ns1 और ns2 होता है और उससे पिछले कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। s ब्लॉक तत्व की जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही इसकी वर्ग संख्या होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। p ब्लॉक तत्वों की बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np126 होता है। p ब्लॉक तत्व के जो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या +10 उसकी क्या होगी, वर्ग संख्या होती है। अब देखो आगे देख लेते हैं। डी ब्लॉक तत्वों की बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 और 2 या ns0 होता है तथा उसके पिछले कोश के डी उपकोश में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों की जो वर्ग संख्या होगी वो उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उससे पिछले कोश के डी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कुल योग के बराबर होती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये है परमाणु क्रमांक 37 के तत्व का आवर्त सारणी में ब्लॉक और वर्ग निर्धारित करो। तो देखो, हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। तो देखो इसकी आवर्त संख्या क्या होगी। देखो, इसका बाह्य कोश क्या है हमारा 5s1 है ना। तो जो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी वही इसकी आवर्त संख्या हो जाएगी। अब देखो, हमें पहचानना है कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो हमें पता है कि जो p ब्लॉक के तत्व में क्या होता है कि जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है ns2 np126 होता है। तो हमारा क्या होता है, p ब्लॉक होता है। लेकिन ये p ब्लॉक नहीं है क्योंकि इसका जो बाह्य कोश है उसका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 5s1। तो ये हमारा s ब्लॉक का तत्व है क्योंकि इसके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ns1 है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s1 तथा उससे पिछले कोश में 4s2 4p6 यानी कि 2 और 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा s ब्लॉक का तत्व होगा क्योंकि हमें पता है कि s ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 और 2 होता है और उससे पिछले कोश में 2 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, जो कि इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं आगे। अब देखते हैं कि इसकी वर्ग संख्या क्या होगी। तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 5s1 है। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 1 जो होगी इसकी वर्ग संख्या होगी। तो s ब्लॉक के तत्वों में जो वर्ग संख्या होती है वो = होती है बाह्य कोश
में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसकी वर्ग संख्या हो जाएगी हमारी 1। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 32 के तत्व का आवर्त सारणी में आवर्त संख्या, वर्ग और ब्लॉक निर्धारित कीजिए। तो देखो हमें पता है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पी ब्लॉक का तत्व होगा। कैसे? देखो, क्योंकि हमें पता है कि पी ब्लॉक का जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 NP126। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो देखो क्या है, NH2 NP2 यानी कि NS2 NP126 ये होता है ना पी ब्लॉक के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं कि इसकी वर्ग संख्या क्या होगी। तो हमें पता है जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वर्ग संख्या जो होती है वो इक्वल टू होती है बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 10। अब देख लेते हैं कि इसकी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये इसका बाह्य कोश है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका बाह्य कोश में है, तो इसमें देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो क्या हो गया 2 2 4, तो इसमें हो गए हमारे 4 प्लस 10, तो इसकी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी हमारी 14। तो इसकी वर्ग संख्या हमारी 14 हो जाएगी। एंड गाइज आपको पता ही है कि आवर्त संख्या क्या होती है, बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। तो बाह्य कोश इसका ये है 4p2, तो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है 4, तो यही क्या हो जाएगी इसकी आवर्त संख्या। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 54 के तत्व का ब्लॉक, आवर्त और वर्ग हमें निर्धारित करना है। तो देखो हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। तो अब हमें पहचाने कि कौन से ब्लॉक का तत्व है। देखो इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है NH2 NP6, तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि ये हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देखो इसकी आवर्त संख्या क्या होगी, तो आवर्त संख्या जो होती है वो बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के इक्वल होती है। तो देखो ये बाह्य कोश है और बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी 5, तो इसकी आवर्त संख्या हो जाएगी हमारी 5। अब हम इसकी वर्ग संख्या देख लेते हैं। तो वर्ग संख्या जो होती है पी ब्लॉक के तत्वों की वो होती है हमारी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो ये इसका यहाँ से यहाँ तक बाह्य कोश है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 2 और 6 कितने हो गए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ के होते हैं और प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 18। तो वर्ग संख्या हो जाएगी इसकी 18। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। देखो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 का आवर्त सारणी में स्थान बताना है। तो हमें पता है कि आवर्त संख्या क्या होगी बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये इसका बाह्य कोश है, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या है हमारी 2, तो ये हमारी आवर्त संख्या हो जाएगी। कौन सी ब्लॉक का तत्व है हमें पता है, ये हमारा पी ब्लॉक का तत्व है क्योंकि इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 NP6। और हमारा वर्ग संख्या क्या होगी, हमें पता है कि पी ब्लॉक की जो वर्ग संख्या होती है वो इक्वल होती है कि हमारे बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 8 और प्लस 10 यानी कि 18 इसकी वर्ग संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसकी आवर्त संख्या होगी हमारी 3 क्योंकि इसकी बाह्य कोश में का जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या है हमारी 3। तो वर्ग संख्या क्या होगी, चूंकि ये हमारा एस ब्लॉक का तत्व है गाइज, क्योंकि देखो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3s1। ठीक है, तो इसकी जो ब्लॉक संख्या होती है, ब्लॉक संख्या जो होगी इसकी s हो जाएगी और जो वर्ग संख्या होगी वो होती है हमारी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये इसका बाह्य कोश है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा 1 है, तो वर्ग संख्या हमारी 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसमें हमें बताना है आवर्त संख्या, वर्ग और ब्लॉक। तो वही इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये पी ब्लॉक का तत्व है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है NH2 NP3, तो ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा हमारा P। और आवर्त संख्या हमें पता है क्या होती है बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि 3, तो ये इसकी आवर्त संख्या हो जाएगी। और वर्ग संख्या जो इक्वल होती है वो हमारी इक्वल टू होती है, वो होती है हमारी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इसका बाह्य कोश ही यहाँ से यहाँ तक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2 + 3 यानी कि 5 और प्लस 10, तो इसकी वर्ग संख्या हो जाएगी हमारी 15। आगे देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसकी हमें आवर्त संख्या बतानी है, तो आवर्त संख्या हो जाएगी मुख्य क्वांटम संख्या बाह्य कोश की, तो ये हो जाएगी 4। और वर्ग संख्या चूंकि हमें पता है ये हमारा s ब्लॉक का तत्व है क्योंकि इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2, तो ब्लॉक s है। तो हमें पता है जो ब्लॉक s की जो वर्ग संख्या होती है वो इक्वल टू होती है बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि ये इसकी वर्ग संख्या हो जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं इस वाले का। तो इसमें क्या होगा, देखो जो आवर्त संख्या होगी वो इक्वल टू होती है हमारी
बाह्य कोश में उपस्थित मुख्य इलेक्ट्रॉन संख्या। तो देखो ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी, तो आवर्त संख्या हो जाएगी इसमें 4। चूंकि ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व है तो इसकी जो वर्ग संख्या होती है वो होती है हमारी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बाह्य कोश से पिछले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देख लेते हैं हम, तो बाह्य कोश इसका ये वाला है, तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 1 प्लस उससे पिछले उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 5। तो 1 + 5 तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, नेक्स्ट गाइस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2। इसमें हमें बताना है, तो हमें पता है कि इसकी आवर्त संख्या क्या होगी, बाह्य कोश में उपस्थित मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वही हमारी इसकी आवर्त संख्या होती है, ये हो जाएगी हमारी आवर्त संख्या 6। अब देख लेते हैं गाइज हमारी वर्ग संख्या और ब्लॉक संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं कि इसके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 6s2, तो इसलिए हमारा s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, और अब इसकी वर्ग संख्या जो होती है एस ब्लॉक के एलिमेंट की वो इज इक्वल टू होती है बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो देखो ये बाह्य कोश है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसकी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 2। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।